समय की बात है। जंगल में एक बहुत बड़ा झील हुआ करता था। उस झील के पास कई जानवर अपना घर बनाकर रहा करते थे। उन्हीं जानवरों में से एक जानवर था खरगोश, जिसका परिवार झील के पास छोटे छोटे बिल बनाकर बड़े सुख चैन से रहा करता था। उसी जंगल में हाथियों का एक झुंड भी रहा करता था। विशाल शरीर वाला हाथी बहुत शक्तिशाली और बहादुर था। वो अपनी शक्ति से कभी पेड़ों को चुटकियों में उखाड़ फेंकता, तो कभी बस उसकी एक आवाज से पूरा जंगल कांप उठता था। हाथी और खरगोश दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि दोनों शाकाहारी थे और दोनों की काफी बनती भी थी। खरगोश और हाथी की दोस्ती की चर्चा दूर दूर तक थी। खरगोश और हाथी के बीच बहुत प्रेम था। उन्हें जब भी कुछ खाने पीने की चीज मिलती, तब वो उसे एक दूसरे के साथ बांटे बिना खाते नहीं थे। हाथी और खरगोश की इस अटूट दोस्ती से जंगल के सभी जानवर बहुत प्रेरित थे, पर लोमड़ी नहीं। दरअसल जंगल में एक लोमड़ी रहा करता था, जो कि हाथी और खरगोश की दोस्ती से जलता था और उन दोनों को कभी एक साथ नहीं देखना चाहता था। एक दिन लोमड़ी जंगल के ही किसी जानवर से कहता है, अरे भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर इन दोनों में इतनी दोस्ती है कैसे? ये कहीं भी जाते हैं तो एक साथ ही जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो एक दूसरे के साथ ही करते हैं, सारा दिन एक दूसरे में चिपके रहते हैं। मुझे इनकी दोस्ती तोड़नी ही पड़ेगी, मगर कैसे? ये बोलते के साथ लोमड़ी सोच में पड़ गया, जिसके बाद उसने अपना चालाक दिमाग लगाया और एक प्लान बनाया। अगर हाथी और खरगोश की दोस्ती तोड़नी है, अब लोमड़ी ने ऐसा करना शुरू कर दिया था। वो हाथी और खरगोश के पास जाकर उनसे बहुत प्यार से बात किया करता था, पर उसके मन में छल हमेशा भरा रहता था। अब लोमड़ी हाथी और खरगोश से दोस्ती करने में जुट जाता है। एक दिन उसने देखा कि हाथी खरगोश को अपने सूंड पर बिठाकर तालाब में नहा रहा है। तभी लोमड़ी ने भी उस तालाब में छलांग मार दिया और नहाने लगा। कुछ मिनट नहाने के बाद लोमड़ी हाथी और खरगोश की तरफ देखते हुए कहता है, अरे हाथी और खरगोश, तुम दोनों भी यही नहाते हो? मैं भी हर दिन यहाँ आकर नहाता हूँ। लोमड़ी की ये बात सुनते ही हाथी और खरगोश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खरगोश कहता है, पर तुम्हें तो यहाँ हमने कभी नहीं देखा। खरगोश की बात हाथी कह पड़ता है, हाँ हाँ, सही कहा तुमने खरगोश, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम यहाँ हर दिन नहाने आते हो, वो भी इस तालाब में? हम दोनों के अलावा यहाँ तो कोई तीसरा नहाने आता भी नहीं है। हाथी और खरगोश की ये बात सुनकर लोमड़ी घबरा गया और उसने कहा, अरे हाँ, वो मुझे सुबह सुबह नहाने की आदत है और इस वजह से शायद तुम लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं होगा। हो सकता है मेरे नहाने के बाद तुम लोग यहाँ आते होगे, इसलिए मुझे कभी नहीं देखा। हाथी और खरगोश को लोमड़ी की बात पर यकीन नहीं होता है, जिसके बाद दोनों बिना ज्यादा कुछ बोले वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाकर हाथी खरगोश को रोकता है और कहता है, खरगोश, तुम्हें लोमड़ी की बात पर यकीन हुआ? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे तो वो एक नंबर का झूठा लगा। हाँ हाथी, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी उस लोमड़ी की एक बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर वो हमसे दोस्ती क्यों करना चाहता है। चाहे कुछ भी हो जाए खरगोश, हमें इस लोमड़ी की बात में नहीं आना है। मेरी माँ कहा करती थी कि लोमड़ी की नीयत कभी अच्छी नहीं हो सकती, वो बिना अपने फायदे के कोई काम कर ही नहीं सकती। हाँ, सही कहा हाथी भाई, हम उसकी किसी बात में नहीं आएंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। अगले दिन से जब भी हाथी और खरगोश तालाब में नहाने जाते, लोमड़ी वहाँ हर दिन पहुँच जाया करता था। ऐसे करते करते लोमड़ी ने खरगोश और हाथी से दोस्ती कर ली, पर हाथी को अब भी लोमड़ी पे शक था। एक दिन तालाब से जब लोमड़ी चला गया, तब हाथी खरगोश से कहता है, खरगोश, मुझे लोमड़ी पे अब भी शक होता है, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। नहीं हाथी, लोमड़ी बुरा लड़का नहीं है, वो दिल का साफ है, आप ऐसा मत सोचो उसके बारे में। खरगोश, तुम भोले हो, इसलिए तुम उसकी चालाकी नहीं समझ पा रहे हो, पर मैं सब समझता हूँ। अरे हाथी, छोड़ो ये सब बात और चलो घर चले। इसके बाद दोनों अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। तभी एक दिन लोमड़ी जंगल में टहल रहा होता है। तभी अचानक वो एक जाल में फंस जाता है, जिसके बाद वो घबराकर कहता है, अरे अरे, ये क्या हो गया?
ये जाल कहाँ से आ गया मुझ पर? कोई है? कोई बचाओ मुझे! अरे कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। तभी सामने से दो शिकारी आते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, चलो आज एक लोमड़ी को पकड़ लिया है, अब इसे जल्दी से यहाँ के सर्कस में बेच देते हैं और इसके बदले में मोटे पैसे ले लेते हैं। शिकारियों की ये बातें सुनकर लोमड़ी उनसे कहता है, अरे आप लोग बेवकूफ हो क्या? कभी किसी सर्कस में किसी लोमड़ी को देखा है? अरे सर्कस में भला लोमड़ी का क्या काम? मुझसे आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरे पास एक मस्त आइडिया है, क्यों ना मैं आप लोगों को खुद के बदले एक हाथी और एक खरगोश पकड़ने में मदद कर दूं। लोग सर्कस में वैसे भी इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं और हाथी और खरगोश को पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लोमड़ी की ये बातें सुनकर शिकारी उससे कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, चलो। लोमड़ी शिकारियों के साथ हाथी के घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि खरगोश बाहर गया है और हाथी और खरगोश के बच्चे वहीं सो रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर शिकारियों ने जाल फेंका और एक ही झटके में हाथी और खरगोश के बच्चे उस जाल में फंस गए। जिसके बाद शिकारी लोमड़ी से कहता है, शुक्रिया मेरे लोमड़ी दोस्त, तुमने हमारा बहुत फायदा कराया है। जैसे ही जाल में फंसे हाथी की नजर लोमड़ी पर पड़ती है, तब वो उसे देखकर गुस्से से कहता है, मुझे तो पहले से पता था, मुझे तुम पे पहले से ही शक था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाथी की ये बात सुनकर लोमड़ी कहता है, अबे चल, तू मुझे क्या नहीं छोड़ेगा? अब तो इस जंगल से तेरा हमेशा हमेशा के लिए जाने का समय आ गया है। बाय हाथी। और शिकारी हाथी और खरगोश के बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इन सब के बाद जब खरगोश वापस अपने घर पे आता है तो लोमड़ी को वहीं रोता देखता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है, क्या हुआ लोमड़ी, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं खरगोश, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, पर तुम्हें ये बताना जरूरी भी है। जिस हाथी को तुम अपना जिगरी यार मानते थे, वही हाथी आज तुम्हारे बच्चों को लेकर यहाँ से भाग गया है। जाते जाते हाथी ने ये भी कहा है कि वो तुम्हारे बच्चों को सर्कस में बेचकर पैसे कमाएगा और ऐश मौज करेगा और इस जंगल में दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा। लोमड़ी की ये बातें सुनकर खरगोश हैरान रह गया और उसका दिल छन्नी हो गया। जिसके बाद अपने बच्चों की याद में वो काफी उदास रहने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत पतला दुबला हो गया था। खरगोश की ये हालत देखकर लोमड़ी बहुत खुश था और एक दिन जब खरगोश अपने बच्चों को याद करके रो रहा था, तभी लोमड़ी ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा और वो अपने हाथ में एक पत्थर लेकर आता है और खरगोश के सिर पे जैसे ही वार करने वाला होता है, तभी उधर से हाथी आ जाता है। जिसके बाद वो पत्थर खरगोश के बजाय लोमड़ी के पैर पे ही गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। अपने दोस्त हाथी को अपनी जान बचाते हुए देखकर खरगोश कहता है, तुम यहाँ कैसे? जिसके बाद हाथी ने खरगोश को सारी बात बताई और ये बताया कि कैसे उसने अपनी और खरगोश के बच्चों की जान बचाई और वहां से वापस आया। इसके बाद उस गद्दार लोमड़ी को उस जंगल से निकाल दिया गया और वो वापस कभी खरगोश और हाथी की जिंदगी में लौट कर नहीं आया।